नमस्कार दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम सुरेंद्र तिवारी है। आज मैं आपका प्रबंधन के गुर ग्रंथों से यानी मैनेजमेंट लेसन्स फ्रॉम इपिक्स की पहली कड़ी में आपका स्वागत करता हूं। अपने आज की इस कड़ी में जिस प्राचीन ग्रंथ को मैंने चुना है वो आपका चिर परिचित महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत है, जिसे आप सभी ने बहुचर्चित टीवी धारावाहिक में कई बार देखा होगा। दोस्तों, ये जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी कि महाभारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लिखित ग्रंथ है और इसकी प्रचुरता, इसकी गहराई, इसकी सामयिकता, इसकी प्रासंगिकता का पता इसी से चलता है कि जो महाभारत में नहीं वो भारत में नहीं, ऐसा कहा जाता है। ये शायद दुनिया की अकेली रचना है जिसमें हर तरह की विचारधारा, हर तरह की सोच का समावेश है। लगभग 5000 साल पूर्व रचित इस ग्रंथ को 3 बार अलग अलग नाम से भाषित किया गया, बोला गया। सबसे पहले जया नाम से महर्षि वेदव्यास जी ने भगवान श्री गणेश को, उसके बाद भारत नाम से महर्षि वैशंपायन जी ने जन्मेजय को, और इसके बाद महर्षि सूत जी ने महाभारत के नाम से सभी ऋषि मुनियों को नैमिषारण्य में सुनाया। चलिए, ये तो बातें हो गई पूर्व की। अब आइए इसके कुछ तथ्यात्मक और प्रबंधन पहलू यानी मैनेजमेंट एस्पेक्ट की तरफ थोड़ी नजर डालें। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, सर्वविदित है कि कौरवों ने 13 वर्ष तक हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ पर राज किया और इतने ही समय तक पांडवों ने अपना समय वनवास में बिताया। लेकिन जो समझने वाली बात है कि इस दौरान उन्होंने क्या किया। अगर कौरवों की तरफ से देखें तो मुख्य रूप से इस समय को दुर्योधन ने कर्ण को भारत विजय अभियान पर भेजा ताकि वो चक्रवर्ती सम्राट बन सके, और दूसरी तरफ पांडवों ने इस वनवास के समय को इसका सदुपयोग किया। इसमें अपनी आध्यात्मिक और दिव्य शक्तियों का अर्जन करने में इन्होंने इस समय को लगाया। जैसे अर्जुन ने गांडीव, भीम ने श्री हनुमान जी से। इसके अलावा उन्होंने अपने लिए बहुत सारे मित्र पैदा किए और अपने संबंधों को प्रगाढ़ किया, और उस समय के कई शक्तिशाली राज्यों जैसे पांचाल, मगध, चेदी, यदुवंश आदि से अपने संबंधों को जोड़ा। एक तरफ जहां दुर्योधन ने कहा कि हम बिना युद्ध के, बिना लड़ाई के सुई की एक नोक के बराबर भूमि भी पांडवों को नहीं देंगे, वहीं इसके ठीक उलट, जबकि ये पूरी तरह जानते हुए भी कि युद्ध होगा, युद्ध सुनिश्चित है, युधिष्ठिर ने कहा कि हमें एक राज्य के लिए आपस में श्वान की तरह लड़ना चाहिए, डॉग फाइट करनी चाहिए। हमें तो सिर्फ 5 गांव दे दो, हमें उसी में संतोष है। ये सारी बातें आप में से ज्यादातर लोग जरूर जानते हो, लेकिन इसके पीछे जो निहितार्थ है, जो प्रबंधन संदेश है, मैनेजमेंट लेसन है, उसे समझने की जरूरत है। एक तरफ जहां दुर्योधन ने कहा अपने विश्व विजय के महत्वाकांक्षा के लिए अपने लिए बहुत सारे शत्रु पैदा किए, वहीं पांडवों ने अपने रिलेशनशिप मैनेजमेंट से अपने लिए मित्र बनाए, अपने लिए शुभचिंतक बनाए, वेल विशर्स बनाए। एक तरफ जहां दुर्योधन ने सुई की नोक के बराबर की जमीन कहकर एक बहुत ही नकारात्मक संदेश भेजा
पूरी दुनिया अपने लिए एक नकारात्मक छवि बनाई। वहीं दूसरी तरफ पांडवों ने बहुत ही सकारात्मक संदेश दिया और बहुत ही सुलझी हुई एवं परिपक्व छवि बनाई, मैच्योर्ड इमेज क्रिएट किया। और इसका रिजल्ट, इसका परिणाम हम सबको पता है कि युद्ध में कौरव हार गए, पांडवों की विजय हुई। तो आज का पहला मैनेजमेंट लेसन कि एक सकारात्मक संबंध, सकारात्मक सोच और मनोदृष्टि, सकारात्मक छवि प्रबंधन में सफलता की कुंजी है और आपको विजय की ओर अग्रसर करती है। बिल्डिंग ए पॉजिटिव रिलेशन, having positive attitude along with creating a positive image plays a key role in success, makes you a winner. तो आज की कड़ी में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कड़ी में एक नए मैनेजमेंट लेसन के साथ दोबारा मिलते हैं। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। नमस्कार।